नमस्कार, स्वागत है आपके पूजा बोला ब्लॉग्स में। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज है संडे और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अभी त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं, राखी है, जन्माष्टमी है। तो इस वजह से आज संडे के दिन हमारे घर में चल रहा है सफाई अभियान। तो घर पूरा धुला जाएगा, जिस वजह से अभी कुछ भी कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आज कर रहे हैं अपना नाश्ता। और दिन तो अपने घर का काम करते थे, बट आज घर का काम ना करके करा रहे हैं अपना नाश्ता। और इस बच्चे को देखो, बहुत बदतमीज़ हो गया ये। इसने नहाया नहीं है, बिना नहाए धोए अपना ऐसे नाश्ता कर रहा है, क्योंकि इसको मैं बाद में नहलाऊंगी। ये मेरे साथ पानी में गीला हो जाता है। और यहाँ पे जो है डुगू नहा लिया है, तो डुगू कर रहा है। क्या खाना है? वो खाए तो इसी तेरे पास। और आज हम खा रहे हैं दाल एंड पराठे। और घर देखिएगा पूरा फैला हुआ है, क्योंकि आज अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग अभी देंगे, पहले इसे खाओ। तो आप पूरे घर में हमारी डीप क्लीनिंग चलेगी, पूरा पानी से अच्छे से सर्फ बर्फ से रगड़ा जाएगा टाइल्स वगैरह को, और घर की सफाई होगी। क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है जब भी कोई त्यौहार वगैरह आते हैं, तो उससे पहले हम अगर अपना घर की सफाई करें, पूरा घर अच्छे से सेट करें, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही आज हम यहाँ पे करेंगे संडे वाले दिन, क्योंकि दोनों बच्चों की छुट्टी है और दोनों घर पे हैं। तो उनको बार बार स्कूल से लाना है, छोड़ने की कोई टेंशन नहीं है। और कुछ थोड़ी बहुत इनकी हेल्प हो जाएगी मेरी। हाँ, पहले हाथ का खाते हैं, फिर इसके बाद फिर दूसरा लेते हैं, ठीक है? ऐसे कोई चक्करबाजी नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले मैंने अपनी सफाई की, यानी सफाई अभियान की जो शुरुआत की थी वो की थी अपने यहाँ पे बेडरूम से। क्योंकि आज ना बच्चों की छुट्टी थी, दोनों बच्चे घर में थे, और जो बड़ा बेटा है उसके बहुत जल्दी हाफ ईयरली एग्ज़ाम ना स्टार्ट होने वाले हैं, जिस वजह से तो उसको बिल्कुल काम के अंदर मुझे उसको इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि बड़ी क्लासेस हो चुकी है उसकी। तो उसको मैंने अलग से जो है अपना उनका नाश्ता वाश्ता करवा दिया था, नहला दिया था, और हॉल वाले यानी बाहर वाले कमरे में उसको मैंने बिठा दिया था पढ़ने के लिए। और जो छोटा बच्चा है उसको मैंने बिठा दिया था एक जगह बेड पे, ताकि वो उछल कूद बिल्कुल ना करे और ना ही पानी में भीगे। क्योंकि आजकल आपको पता है स्वाइन फ्लू फैल रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, जिस वजह से मैंने उसको भी इस बार ना थोड़ा दूर रखा कामकाज से। वैसे ये है कि थोड़ा बहुत हेल्प तो करवा देते दोनों बच्चे, कोई सामान जैसे कुछ मंगवाना हो, कुछ उठवाना हो, कोई सामान इधर से उधर खिसकाना हो, तो दोनों ही हेल्प करवा देते हैं। पर इस बार दोनों बच्चों की कोई भी मतलब कि हेल्प बिल्कुल नहीं ली, अकेले ही मतलब काम में लगी रही। तो यहाँ ना मैं सबसे पहले हॉल को, जितना भी हॉल में जो सामान था वो एज इट इज़ रखा। पहले सिर्फ और सिर्फ जो अपना फोकस रखा बेडरूम पे, क्योंकि सोचा एक एक कमरे करके करती हूँ, वरना क्या होता था और टाइम ना मैं सारे के सारे जितने भी डस्टिंग वाला जो काम होता था, जिस दिन मुझे घर धोना उससे एक दिन पहले पूरे घर की डस्टिंग कर देती थी, जैसे जाले वगैरह साफ़ करने हैं, फ़ैन साफ़ करना है। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार मैंने सोचा सारा काम ना मैं एक ही दिन में करूँगी, बट एक एक रूम लेके। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा अपने बेडरूम से। तो बेडरूम में आके फटाफट से ना जितने भी जो जाले वगैरह होते हैं वो सब क्लीन कर दिए। और आजकल मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं ना हर हफ्ते मतलब कि जाले वाला जो होता है डंडा, उससे जो है मतलब सफाई करती हूँ जाले की, और उसके एक हफ्ते बाद ही देखोगे ना आप जाले लग जाते हैं, मकड़ियाँ मिल जाती हैं। तो ये क्या मेरे साथ ही हो रहा है, आपके घर में भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सारे ना जाले जितने भी चारों दीवारों में अच्छे से जाले वगैरह साफ़ कर दिए, झाड़ू से सफाई कर दी थी। क्योंकि अभी जाले साफ़ करने से एक बार ना झाड़ू से अच्छे कस के ना दीवारें वगैरह भी क्लीन कर दी जाए। उसके बाद फिर फटाफट से फ़ैन वगैरह जो था वो भी मैंने क्लीन कर दिया। और अब बारी आती है बेड पे जो इतने भी गद्दे वगैरह उनको झाड़ने की। तो बेड की मैंने इस बार क्या करा, बेड के अंदर का जो सामान था ना वो भी मैंने उसको अंदर से निकाल के पूरा डस्ट वगैरह क्लीन कर के फिर रखा। और साथ में बेड के जो गद्दे हैं उनको हटा के अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी थी बेड की भी। और जैसे ही मैंने डस्टिंग वगैरह करी उसके बाद ना फिर मैंने जितनी भी जो झाड़ू वगैरह होती है घर के अंदर की बेडरूम वाले एरिया में, उसको मतलब निकाला। क्योंकि होता है ना कि जाले वगैरह जब निकलते हैं, थोड़े बहुत रेशे वगैरह निकलते हैं, बेड सफाई करो, हल्की बहुत डस्ट होती है। और फ़ैन में तो पूछो ही मैं, फ़ैन में जबकि अभी मैं कह रही थी ना आपको एक आध हफ्ते मैंने क्लीन करा था, पूरा जाले साफ़ करे, सब कुछ करा, और फ़ैन में फिर भी ना जो डस्ट होती है ना पता नहीं कहाँ से आ जाती है, जबकि घर इतना बंद भी रखो फिर भी। तो फ़ैन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया। और यहाँ देखिए यहाँ पे डुगू बाबा ना बाहर अंदर जा रहा था, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। जैसे मैं उसको ना टेस्ट वगैरह बनाती तो मैं उससे करती कि अपना टेस्ट ना जब लिखना हो तो कॉपी को अंदर रख दियो, चीटिंग मत करियो और सीधा अपना टेस्ट लिखने लग जाइए। जिस वजह से बाबा ना वो अपनी कॉपी जो भी नोटबुक था उसका पढ़ने वाला, वो बाबा मुझे पकड़ा के जा रहा था। मैं टेस्ट बाहर अपना काम जो है अपना कर रहा था। और ये देखिए इतना डस्ट निकलता है डेली अपनी घर के अंदर। कहते हैं ना जितनी भी आप सफाई कर लो, और जब भी आप मॉर्निंग में अपनी सफाई करोगे ना घर की, तब भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह निकले जाएंगे। और ये देखिए ये है मेरे औजार सफाई के। तो इस बार ना मैंने ये वाला वाइपर और ये वाला जो फर्श वाला जो होता है ना ब्रश, ये वाला परचेज़ किया है। और ये मैंने ना अपनी गली से ही लिया था।
और एक और मैं लेकर आई थी, बट उसका जो वाइपर ना चाइनीज़ वाइपर था वो, जिसमें ब्रश भी था और वाइपर दोनों जॉइंट थे, पर उसकी हाइट भी छोटी थी और ब्रश का जो मैं बताऊँ वो ब्रश भी ना छोटा था, जिस वजह से टाइल्स वगैरह जब मैं साफ़ करती थी ना तो मेरे को इतना पेन होता था, बैक पेन लगा लो, हाथ का दर्द लगा लो, अगले दिन बहुत ज़्यादा हो जाता था। एक तो होता है कि आप एकदम से पूरे महीने की सफाई मतलब होता नहीं, हम हफ्ते में तो करते हैं, एक होता पूरा डीप क्लीन होता तो उसमें अगले दिन हाथ पैरों में दर्द होता है, उससे तो कुछ ज़्यादा ही होना स्टार्ट हो गया था मेरा। जिस वजह से मैंने, हमारी गली में कोई मतलब पर्सन थे वो बेचने आए थे, तो मैंने उनसे बड़े वाला वाइपर और ये जो टाइल साफ़ करने वाला जो है जूना ये लिया था। तो इनका साथ मैंने ना फटाफट से ना सरफ़ का पानी और थोड़ा सिंपल पानी बना दिया था। तो यहाँ ना सबसे पहले मैंने जो पानी है वो फेंकना स्टार्ट कर दिया था बेड के नीचे, क्योंकि बेड के साइड में मैंने स्पेस दे रखा है, क्योंकि बच्चे ना क्या करते हैं कभी कुछ ना कुछ गिरते रहते हैं, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, और कभी कभार तो पता है क्या करते हैं, उल्टे अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं और कूड़े को वहीं डाल देते हैं। तो ये मुझे सबसे गंदी आदत लगती है, इनको कितनी बार मैंने समझाया है, बट वही है ना कभी तो कर देते हैं पलक झपकते ही। तो इसके नीचे से काफ़ी सारे ना मैंने कलर्स निकाले और पेंसिल के छिलके वगैरह निकाले। तो सारा का सारा जितना भी पानी था ना मैंने सब डाल के, पहले सिंपल जो पानी होता है उससे पूरा बेड के नीचे का, अलमारी के पीछे का सब अच्छे से पहले पानी से धो दिया। और उसके बाद ना फिर मैंने वाइपर मार दिया। वाइपर मारने के बाद ना ये वाला ना आपको मैं बता दूँ, ये ना टाइल वाला जो क्लीनर होता है वो होता है, इससे होता है कि आपके जो टाइल की जो जितनी भी जो शाइनिंग वगैरह वो एज इट इज़ ही रहेगी। एक होता है ना कि आप तेजाब वगैरह से धोते हो तो टाइल्स के अंदर जो वाइट वाली जो पट्टी होती है वो खड़ जाती है और टाइल्स में रफनेस आ जाती है। तो इससे ऐसा कुछ नहीं होता इसमें कि आपकी टाइल्स में ना मतलब क्या है कि जो भी दाग धब्बे होंगे क्लीन हो जाएंगे, कोई रफनेस नहीं आती। तो ये ना हमारे यहाँ पे हार्डवेयर शॉप है हमारे यहीं पे, वहीं से मैंने ये लिया था। तो सारे में ना मैंने ये वाला जो क्लीनर होता है टाइल्स क्लीनर, सारे में मैंने इसको डाल के ना थोड़ी देर छोड़ दिया था। और ऐसा नहीं था कि इससे बहुत ज़्यादा हार्श स्मेल आ रही है, स्मेल ऐसा कुछ नहीं थी, बल्कि गुड्डू भी इसी रूम में बैठा था, टीवी देख रहा था। वरना जो केमिकल आता है टाइल्स वाला तेजाब आता है उसको डालते के साथ इतना हार्श मतलब स्मेल आती है ना कि आपका सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं था। तो मैंने थोड़ी देर डाल के इसको 15 मिनट छोड़ दिया था, 15 से 20 मिनट। और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से हल्का सा सरफ़ डाला, चारों के चारों कोनों में टाइलों में हल्का हल्का छिड़काव कर दिया था, और फटाफट से जितना हो सके उतनी स्पीड में ना जूना पूरे टाइल्स में लगा लो, दीवारों पे हो गया जितनी टाइल्स लगी सबको रगड़ना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए। तो ना अभी जैसे होता है कि फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो मन में ना मेरे सबसे ज़्यादा ये होता है कि बस पहले ना कुछ हो ना हो, पहले घर की ना सफाई हो जाए। वो सबसे बड़ी मुझे टेंशन लगती है, क्योंकि एक तो अकेले करो, ऊपर से कभी बच्चों की छुट्टी है तो भी दिक्कत होती है, बच्चों की छुट्टी ना हो तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सीन होता है कि जब कभी हम सफाई वगैरह करते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे और भी लेडीज़ होगी, वो भी में से मतलब होता है ना कि वो क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोलते, मेरे मन में नहीं आ रहा, मुंह में नहीं आ रहा वर्ड, कि रेजोनेट होता है। क्या होता है कि जैसे बिलोंग करती हैं, कि ऐसा उनके साथ भी शायद होता होगा जो मेरे साथ होता है। तो यह ना फटाफट से मैंने अलमीरा को खिसका के, क्योंकि जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो हर एक कोना के जितना सामान में से खिसक सकता है उसको खिसका के मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ, चाहे वो टाइल्स के एरिया का हो, अलमारी वाला एरिया हो, या फिर जो छोटे वाला बेड होता है दूसरे रूम का, उसको भी मैं खिसका के पूरा क्लीन करती हूँ। और यहाँ भाई साहब जी की आज मौज मस्ती चल रही थी आराम से ना, इसने जो सोफ़े वाले जो कॉर्नर होते हैं छोटे वाले वो लेके दोनों को बिठा के बेड के ऊपर तो मैंने ढक रखे थे, दोनों को एक लाइन में लगा के आराम से उस पर लेट के टीवी देख रहा था। तो ये मैंने इसको कैप्चर करा था साइड में, ये देखिए। और उसके विचार की बात ये है कि ये मतलब होता है ना कि बच्चे यहाँ वहाँ भागते हैं, बस ये था खाली एक वॉशरूम के लिए पानी के लिए उठ रहा था, बाकी इसने कोई भागा दौड़ी इस बार नहीं करी। वरना बाबर क्या करता है, पानी में खेलने को भागता है, जैसे पानी देखता है वैसे ही भाग जाता है पानी में। तो फटाफट से ना मैंने यहाँ पे रगड़ी जो होती है ना टाइल्स की, देखिए कर दी। और देखिए हल्का हल्का आपको मैल नज़र आ रहा होगा, इससे आपके जो भी टाइल्स के किनारे किनारे होता है मैल नहीं तो हल्का हल्का ब्लैकिश से पड़ जाते हैं टाइल्स वगैरह, वो सब मेरी हटा दी। उसके बाद आ गई थी फिर मैंने ना फटाफट से यहाँ पर पानी वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया था, वाइपर मार दिया था। अब आ गई थोड़ी बहुत ये अलमीरा के ऊपर ना पानी जब हम डालते हैं सरफ़ के हों चाहे वैसे हों तो वो ना थोड़े बहुत छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट से इसको अच्छे से अलमीरा को भी अपना पोंछ दिया था यहाँ पे। और फिर एक एक करके जैसे विंडो है
और ये जितने भी दरवाजे वगैरह हैं घर के, ये भी मैंने पोंछ दिए थे। वैसे तो जैसे कि हमें लगेगा कि हमारे दरवाजे बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जैसे ही हम कोई डस्ट वाले कपड़े से या कैसे भी पोंछते हैं इसको, तो आप देखोगे ना उसमें से इतना मतलब ब्लैक ब्लैक सा नहीं होता, मैल टाइप का जैसे कह सकते हो आप, वो मतलब पोंछने पे निकलता ही निकलता है। तो यहाँ ना मैंने फटाफट से अपने दोनों मतलब यहाँ पे अंदर की साइड भी बाहर की साइड भी दरवाजे को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और बाहर ना हमारे ना विंडो पे ना मिरर लगाया, तो जिस वजह से ये क्या है ना ओपन तो नहीं होता, क्योंकि हमने ना फिक्स करवा दिया था। तो इसको मैंने अंदर की साइड भी क्लीन करना पड़ता है और फिर इधर की साइड से भी मैंने इसको क्लीन कर लिया था, ये देखिए। और ना इसमें नज़र नहीं आ रहे थे, जिसके मैं बता रही थी ना भी आपको, कुछ हफ्ते पतले पहले ही मैंने पूरे जाले वाले साफ़ करे। और जैसे ही डस्टिंग मैं कर रही हूँ ना, मैं हर हफ्ते ही अपनी खिड़की दरवाजे सब पोंछती हूँ डस्ट वाले कपड़े से। और फिर भी ना जाने कहाँ से मैं कहूँगी जो मकड़ियाँ होती छोटे छोटे जाले से लगा रखे हैं, जिससे आप देखोगे बैठे तो नहीं दिखेगा, जब पोंछते हो ना कपड़े से तब नज़र आते हैं। तो जैसे मेरी डस्टिंग ख़त्म हुई उसके बाद ना अब आ गई थी पोछे की बारी। तो मैं जैसे वाइपर से पानी खींच लेती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, फिर उसके बाद आराम से पूरे घर में ना अच्छे से जो है यहाँ पे मैंने लगा दिया था पोछा। और उसके बाद जो फीलिंग आए ना, पूरा बेड वगैरह सेट करके, रूम वगैरह सेट करके, कितना अच्छा लग रहा है ना। क्योंकि मॉर्निंग में तो ऐसा और का था, उथल पुथल और का था रूम का, और जैसे ही घर सेट होता है ना, तो मुझे क्या बताऊँ कितनी अच्छी फीलिंग आती है बिल्कुल, कि बेड में एकदम बेडशीट बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल चिपकी हुई एकदम सेट हो, और हर एक चीज़ अपनी जगह पे हो, मैट अपनी जगह पे लगे हो, और जो आपके साइड कॉर्नर वाले टेबल्स हों वो बिल्कुल लगे हों, और कर्टेन आपके बिल्कुल स्ट्रेट हों। तो ये वाली फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है जब मैं अपने रूम को देखती हूँ। तो ये वाला रूम तो मैंने कर लिया था, और मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी ना तो आप सोच के हैरान हो जाओगे कि मैं सुबह मतलब 10 बजे से लगी थी और मुझे शाम के ना 5:30 बज गए थे सफाई करते करते, क्योंकि इस बीच मैंने ना थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया था। सुबह का हमने लंच करा, सुबह का हमने पहले ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद फिर हमने दिन में ना बच्चों के लिए खाना बनाया, तब थोड़ा 1 आध घंटा मुझे लग गया था खाना बनाया, फिर हमने खाना खाया, 1 आध घंटा मैंने उसमें लिया। और फिर इसके बाद अपने हॉल वगैरह की सफाई कर रही थी बाद में, क्योंकि मैंने ना अपना जैसे बेडरूम की क्लीनिंग वगैरह करी, उसके बाद दिन के 12-1 बज गए थे मुझे, क्योंकि बेडरूम मुझे बहुत टाइम लगा था। और जैसे आप कोई भी वीडियो वगैरह कैप्चर करते हो ना, बनाते हो, तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने में, क्योंकि हर एक कैमरे के एंगल लेते हो, वापस कैमरे को ऑन करते हो, वापस ऑफ करते हो, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है नॉर्मल सफाई करने के मुकाबले। तो जैसे हमने अपना लंच वगैरह कर लिया था ना, उसके बाद मैंने करी थी अपने हॉल की सफाई। तो इस बार ना मैंने अपने जो बड़ा बेटा डुगू को उसको भेजा दूसरे वाले रूम में, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना पूरी प्रॉपर सोफ़े वगैरह हटा के पूरा मतलब अच्छे से क्लीन करना था। तो यहाँ ना मैंने सोफ़े वगैरह सारे हटा दिए थे, उसके कवर भी हटा दिए थे, और झाड़ू से ही मैंने इस बार ना कोई जाले वाले इससे नहीं करा, क्योंकि अभी 1 हफ़्ता ही पहले किया था। तो मैंने सोचा चलो एक हाथ ना झाड़ू से ही मार दूँ, जाले वगैरह साफ़ कर देती हूँ दीवार पे। वो करके फिर मैंने फटाफट से पानी मारा पहले प्लेन, फिर वही एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने फटाफट से केमिकल हो गया सर्फ छिड़का और खूब अच्छे से रगड़ा, क्योंकि होता है ना कि हर एक कोना कोना मन करता है कि पूरा अच्छे से चमका दूँ, कि जैसे कोई आए या हम ही क्यों ना, हम घर में अब 24 घंटे हम अपने घर में रहते हैं एज अ होम मेकर, बच्चे होते हैं, तो एक होता है ना कि पॉजिटिव आते, जितना आपका घर क्लीन रहे, जितना आप मतलब अपने घर को बिल्कुल मेंटेन करके रखोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा आता लगता है, और आपके मन को भी कहते हैं ना कि बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो यहाँ ना फटाफट से मैंने जितने भी जो एक कोना जिसे कहते हैं रगड़ दिया था, और उसके बाद ना जितने भी जो बिजली के जो बोर्ड्स हो, इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड्स होते हैं, कभी क्या होता है हम अपने हाथ से ऑन ऑफ करते तो उसमें ना दाग लग जाते हैं, तो उसको भी मैंने क्लीन करा था अपने बिजली के जितने भी बोर्ड्स वगैरह थे। और वाइपर से वैसे मैंने पानी वगैरह हटा दिया था सारा, और अब आ गई थी वही पोछे की बारी। लैंड में मैं ज़रूर पोछा मार दूँ, चाहे मैं कितना मर्जी वाइपर मार दूँ घर में धोने के बाद, लेकिन एक होता है कि जो आप पोछा मार के बिल्कुल सफाई का जो आपको बाद में रिज़ल्ट मिलता है वो तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो इस बात में ना मैं सफाई करते करते मैं इतनी थक गई थी ना, वो आपको मेरे फेस पे नज़र आएगा बाद में। मैं काफ़ी इस टाइम पे बहुत ही स्लो मोशन में काम की, हाथ पैर ने ना जवाब दे दिया था, इतनी मैंने ब्रश से इतना रगड़ डाला ना, एक तो नया ब्रश, ऊपर से काम का बिल्कुल होता है कि नहीं घर चमकना चाहिए। जैसे ही मेरे हॉल की क्लीनिंग हुई ना, फिर इसके बाद आ गई थी बाहर यहाँ पे गैलरी की बारी। तो गैलरी को भी यहाँ पे रगड़ी चालू था, क्योंकि यहाँ पे क्या इसके ऊपर ना क्या है मतलब विंडो से ना जो हवा वगैरह पास होती है, और जिस वजह से ना इतनी डस्ट भी आती है यहाँ से। और डस्ट क्या बताऊँ मैं, डेली इसकी विंडो की चाहे डोरों प्रॉपर ना क्लीन भी करो, तभी ना डेली पुस्ता हमारे पास है, मतलब पुस्ते का, तो जैसी हवा चलती इतनी डस्ट आ जाती है क्या ही बोलें।
तो ये सारे की सारी डस्ट मैंने ना इस वाले एरिया में ना ज़्यादा डस्ट आती है और थोड़ी थोड़ी ना जम सी दी थी, तो मैंने अच्छे से पूरा ब्रश को ना जोर लगा के पूरा टाइल्स हो गया, दीवार हो गया, सारी रगड़ थी इस वाले एरिया की। और यहाँ पे ना पहले मैंने ना प्लांट्स वगैरह रखे थे, बट कुछ टाइम जब से बारिश हुई है ना तब से मैंने यहाँ से ना प्लांट्स हटा दिए अपनी गैलरी से, क्योंकि थोड़ी बहुत ना प्लांट्स को बारिश का पानी मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना बारिश का पानी मिलता है ना प्लांट्स को, वो नॉर्मल वाले जो हम वाटर अपने प्लांट्स को देते हैं उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, ताकि वो हेल्दी होते हैं और अच्छे से बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। इस टाइम पर अगर हम कोई भी प्लांट्स वगैरह लगाते हैं या कोई प्लांट्स हमें लग रहा है वीक है, उस टाइम पर आप उसको बारिश के पानी में रख दो। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे अपनी जो है गैलरी क्लीन कर दिया। अब आती है विंडो, क्यों हमारे घर में भैया विंडो तो बहुत ज़्यादा ही हैं, तो एक एक विंडो को ना अच्छे से मतलब वैसे तो ये मैं वाली विंडो में बंद करके रहती हूँ, बट इसको है कि जब कभी सफाई करनी होती है ना तो मैं सारे की सारी विंडो को खोल के उनकी चाहे जाली हो, ग्रिल हो, चाहे विंडो के जो डोर्स हो, वो सब एक एक करके अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि कोई भी एंटर करे ना तो उसको कोई डस्ट वगैरह नज़र ना आए, चाहे हम ही क्यों ना, क्योंकि हम भी इनमें जैसे एंटर करेंगे अगर हमें गंदगी नज़र आएगी तो अलग ही सा मन हो जाता है कि ये कैसे एंटर कर रहे हो, एंटर करते के साथ इतनी गंदगी सी नज़र आ रही डस्ट की। तो इस वजह से ना मैं डेली इसको सफाई करती हूँ, हफ्ते में भी करती हूँ। और आज तो स्पेशली जो डीप क्लीनिंग चल रही है तो उसको तो फिर और रगड़ रगड़ के सफाई कर दिया था मैं इस वाली विंडो को। ये देखिए शीशे बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं बिल्कुल चमक से गए तारों की तरह। तो अब यहाँ पे ना मैं आपको अपना हॉल दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने क्लीन कर दिया था, अपने हॉल की सफाई कर दी, उसके बाद मैंने अपने जो हॉल है उसको सेट कर दिया था और डुगुना फिर बाहर आ गया था पढ़ने के लिए। ये देखिए, तो कैसा लग रहा है आपको चमचमाता ये वाला हॉल, कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद बारी आती है मेरे एक और रूम की। तो ये है हमारा जो है छोटा सा रूम है, इसमें ना बच्चों की ज़्यादातर जैसे बुक्स वगैरह होती हैं और बच्चों के कपड़े वगैरह, अलमीरा वगैरह, वो मैंने ये वाला रूम बना रखा है। तो इसमें एक छोटा बेड है और इस बेड के ऊपर आप सामान देख रहे होंगे। तो ये सामान ना होता है कि कुछ ना कभी हो कोई सफाई चल रही है तो उस कमरे का इस कमरे में, इस कमरे का उस कमरे में, तो ये वाला रूम ये इसलिए कहलाता है। बच्चे तो खैर नहीं रहते इस वाले रूम में, कम ही रहते हैं, जैसे पढ़ाई वगैरह करनी हो या अपना होमवर्क करना तभी। तो ये बच्चों की मस्त ये है कि एक अलमीरा है और बच्चों के कपड़े वगैरह हैं और यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली बच्चों की बुक्स वगैरह रखी जाती है, उनकी स्टेशनरी रखी जाती है। तो इस कमरे में से भी कहते हैं जैसे बच्चे हैं मानते नहीं हैं, काफ़ी इन्होंने छिलके विलके फेंक रखे थे अपने शार्प कर करके, मैं क्या ही बताऊँ कितना बोलने के बाद भी। और इसमें से डस्ट बहुत निकल रही थी, क्योंकि ये रूम हमारा वैसे ना बहुत कम यूज़ होता है, सफाई तो खैर डेली चलती है, बट फिर भी इसके अंदर से ना मेरे को लगा कि इसके अंदर ना डस्ट ज़्यादा है, क्योंकि या तो ये बेड ना बिल्कुल लगा हुआ है और एकदम से हाथ नहीं जा पाता, जिस वजह से जब कभी डीप क्लीनिंग होती है तो अच्छे से पानी मार के पूरा क्लीन हो जाता है यहाँ पे। और ये देखिए रूम में भी वाला मैंने ना जैसी सफाई करी उसके बाद फिर मैं एक एक रूम ना मैं उसी टाइम ना सेट करते जा रही थी, ये नहीं छोड़ा था कि बाद में करूँगी, हाथों हाथ में सेट कर रही थी। और अब आ गई थी हमारी शाम की बारी। तो गाइज़ ये ना हमारे पूरे 5:30 बज चुके थे इस टाइम पे, और आपको मेरे फेस से नज़र आ रहा होगा इतनी थकान हो गई थी मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। और इस टाइम मैं 5:30 बजे मैं नहाई थी और ये बच्चा देखिए अपनी साइकिल में लगा हुआ था। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, वैसे तो बहुत टाइम का था बट मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप इसमें ऐड करी हैं। आई होप आपको अच्छा लगा है व्लॉग।